भारतीय संविधान का नमन करता हूँ। अंधविश्वास और आडंबर और पाखंड में जी रहे इस असभ्य मानव को सबसे पहले अपने ज्ञान के प्रकाश से उसके जीवन में प्रकाश करने वाले दुनिया के प्रकाश पुंज महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में वंदना करता हूँ। तत्पश्चात बुद्ध की उन शिक्षाओं को अंगीकार कर और अपने जीवन में पूर्णतः लागू कर दुनिया के सामने लोक कल्याणकारी नीतियों का प्रचार और प्रसार करने वाले दुनिया के महान सम्राट अशोक महान जी का मैं नमन करता हूँ। इसके साथ ही उन सामाजिक क्रांति के सभी महापुरुषों का नमन करता हूँ जिनकी त्याग, तपस्या, पराक्रम और पुरुषार्थ से हम और आप आज यहाँ पर पहुंचे। आप सबका एक बार पुनः आए हुए सभी राष्ट्रपति बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आपको कौतूहल सा लग रहा होगा कि जिसे आज के लगभग 25 साल पहले इस परंपरा को फलदान के रूप में जाना जाता था, आज उसी का दूसरा रूप आया शुभ तिलकोत्सव। इसके पहले जब लगभग 2300 साल पहले जब जाएंगे आप अतीत में, इसी परंपरा को पाली भाषा में वर सम्मान समारोह के नाम से जाना जाता था। ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये कोई नया विधान नहीं है, ये हमारे देश की मूल संस्कृति, मूल विचारधारा पर आधारित ये संस्कार है। ये तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है, जिनके द्वारा आज सचिव और सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए जिन्होंने उठाया है, जिम्मेदारी ली है, उनके सम्मान में हम और आप और कुछ लोग उनको आशीर्वाद देने के लिए, कुछ उनका सम्मान करने के लिए, कुछ लोग उनका स्वागत करने के लिए एकत्र हुए हैं। संविधान अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। उसका पर्व पूरे देश में बड़े ही सम्मानपूर्वक रूप से मनाया गया, जिसके माध्यम से भारत का हृदय उत्तर प्रदेश का हृदय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक संविधान दिवस के रूप में कल पर एक विशेष तरह का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, पद यात्रा हुई, जिसमें हमारे देश के सभी राष्ट्रपतियों के सम्मान में एक जन चेतना यात्रा का आयोजन किया गया। बहुत से भाई लोग हमारे शायद इस कार्यक्रम को देखा भी होगा, गए भी होंगे, और जो लोग नहीं देखे होंगे तो एक लाइव प्रसारण की व्यवस्था हम लोगों ने की थी, तो लाइव भी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखिए। अभी हमारे हरीश प्रियदर्शी जी आपको वो लिंक बता देंगे, उस पर आप लोग उसको देख सकते हैं और ये महसूस कर सकते हैं कि ये देश की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान के अनुरूप चलती है। अगर कहीं भी भारतीय संविधान कुछ समय के लिए अगर रोक दिया जाए या यूँ कह दिया जाए कि भारतीय संविधान के लिए कार्य नहीं होगा इस देश में, तो मैं समझता हूँ कि देश की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, अव्यवस्थित हो जाएगी। इसलिए हमारा सबका आवाज इतनी ज्यादा न बढ़े, नैतिक कर्तव्य है और हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है
कि हम अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय संविधान का आदर करें, उसका और विकास कैसे आवाज में करना बाहर आए पूजये पूजयन्तं पूजाभाजनोत्तमम् लंकाय जम्बूदीपे तिरसपुरवरे नागलोके चतुर्थे सत्ये कल्पबिम्बे सकल रसदिवे केशलोमादिधातुवन्दे सभ्ये विबुद्धं रसवरतनुजं बोधिचेत्यं घनसारं पतितेन समघर्षिणा तिलोकदीपं सम्पूर्णं पूजयामि हमारे देश के आन बान और हम सबके स्वाभिमान का प्रतीक महान सम्राट अशोक की औलाद जो हमारे देश का राष्ट्र का गौरव है, हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। महिलाएं थोड़ा सा शांति बनाए। महिलाएं और देवालय में पुष्प चढ़ाए होंगे, बहुत से मंदिरों के सामने मस्तक झुकाया होगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के सामने कभी आपने मस्तक नहीं झुकाया है, क्योंकि हमारे देश की ऐसी परंपरा, ऐसी व्यवस्था है। पास में हो जाएंगे ना या तो उसको कि लोगों को हटा नहीं सकते। अपने संप्रदाय से संबंधित तमाम रीति रिवाज, तमाम परंपराएं, तमाम मान्यताएं हम लोग अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर और सम्मान करें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अपने देश के साथ धोखा कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि हम राष्ट्रद्रोह के भागीदार बन रहे हैं। आप लोगों के पास में जो पुष्प आए हैं, मैं यहाँ से तथागत बुद्ध के उन सूत्रों पर वचन करूंगा, तब तक आप बारी बारी से आकर के राष्ट्र का गौरव है, क्योंकि किसी देश की पहचान उसके राष्ट्रीय ध्वज, उसके राष्ट्रीय प्रतीक से होती है। जब हमारे देश का कहीं प्रतिनिधित्व दूसरे देशों में होता है तो हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष वहाँ बाद में पहुँचता है, लेकिन हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पहले से ही विराजमान होता है, वहाँ पर लगा होता है, वहाँ की शोभा बढ़ा रहा होता है। इसलिए हमारा आज कर्तव्य है कि हम आज तक नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन आज
हम अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पर पुष्प चढ़ा करके और अपने मस्तक को झुका करके उसका अभिवादन करेंगे, उसका सम्मान करेंगे और अपने आप को सच्चे भारतीय होने का प्रमाण पत्र ये कह लीजिए देंगे। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हम सच्चे भारतीय हैं। सर को झुकाते हैं, अपने सर को झुकाते हैं, माथा टेकते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमको आपको आज अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का सम्मान और आदर करना है। वंदामि चेत्यं सर्वप्रतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्धरूप सकलं सदा यस्समूले किन्नो सत्पारि विजयन्नका पत्तु सर्वज्ञुतं सत्ता तन्बोधिपादपम् इमे अहिते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्यामि बोधिराजा नमस्तुते इमाय धम्मानुधं पटिपत्या बुद्धं पूजे इमाय धम्मानुधं पटिपत्या धम्मं पूजे इमाय धम्मानुधं पटिपत्या संघं पूजे आद्यायिमाय पटिपत्या जाति जरा परिमुजस्यामि इमिनाथ पुण्यतमेन मामे बाल समागमो सतं समागमो तु यावनिब्बानपत्या सब्बेव सतु कालेन सर्व संपत्ति हेतु च स्थितो भवतु लोको च राजा भवतु धनिको। सब लोग बारी बारी से अपने पुष्प राष्ट्रीय प्रतीक पर चढ़ा रहे। इतिपिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि उत्तमंगेन वन्देऽहं पादपं सुवरोत्तमं बुद्धो यो कलितो दोषो बुद्धोऽधिको अकालिको एहि पश्चिको पुनय्यको पश्चतन्तपो विजुहिति पचुपन्ना चये धम्मा अहं वदामि सर्वदा नत्ति मे शरणं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचनेन भूते जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्विविधं वरम् धम्मो यो कलितो दोषो धम्मो कमतु तन्नमः सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो जायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। इसके बाद तथागत गौतम बुद्ध का वो त्रिरत्न और पंचशील सिद्धांत जिसके आधार पर जिसके बल पर आज बुद्ध का धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा जाता है। बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिक सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर इस देश में शांति करुणा मैत्री गौतम बुद्ध के धर्म से ही संभव है, अन्यत्र कोई रास्ता नहीं है। इसलिए साथियों उस त्रिरत्न को उस पंचशील सिद्धांत को हम सामूहिक रूप से आज सब यहाँ ग्रहण करेंगे और निरंतर प्रयास करेंगे कि हम उस त्रिरत्न को पालन करें, धारण करें और पंचशील का पालन करें। तभी इस देश को पुनः विश्व गुरु की
श्रेणी में पहुंचाया जा सकता है। उसके लिए तथागत बुद्ध के समय जो उनकी व्यवस्था थी, उसमें बैठने की जो प्रक्रिया है, जो एक आसन है, वो इस तरह से बैठा जाता है। देख लीजिए मेरी तरफ जो लोग बैठ सकते हैं वो बैठे, नहीं तो जो जैसे बैठे हैं अपने सुख आसन पर बैठे हैं। ये एक ऐसा आसन है जिससे हमारे शरीर की जो भी मांसपेशियां निष्क्रिय होती हैं, अगर आप 1 मिनट इस आसन पर बैठ जाएंगे तो वो सारी की सारी मांसपेशियां अपने आप सक्रिय हो जाती हैं। और दूसरा, इस आसन पर बैठने से आपके शरीर के घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, मैं बुद्ध धम्म संघ के प्रभाव के पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अगर इसका प्रयास करना शुरू कर देंगे कल सुबह से, तो तीसरे 3 दिन के बाद ही आपको रिजल्ट मिलना भी शुरू हो जाएगा। बशर्ते जिस आसन पर आप बैठे हैं उसमें कमर की जो रीढ़ की जो हड्डी होती है, जिसे मेरुदंड कहते हैं, वो सीधा होना चाहिए। होते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। इसके बाद धीरे-धीरे बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। इसके बाद पंचशील सिद्धांत। पाणातिपाता वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नदाना वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि, मूषावादा वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि, सुरामेरे मज्ज पमादट्टाना वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी लोग एक स्वर में बोलेंगे साधु साधु साधु। साथियों, अभी जो पाली भाषा में हमने उच्चारण किया उसका बहुत ही 60 में कम शब्दों में उसका हिंदी रूपांतर बता दे तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे मैं समझता हूँ हमारे मंत्री जी हमारे दाहिने बैठे हुए हैं, ज्यादातर लोगों को इसकी हिंदी रूपांतर पता ही होगा, लेकिन आज मेरी ये जिम्मेदारी है, जिस आसन पर मैं बैठा हूँ ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको कम से कम शब्दों में आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने तथागत भगवान बुद्ध की वो वंदना की, जिसमें हमने कहा कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तस् माने उनको, नमो माने नमस्कार है, भगवतो माने भगवान को, अरहतो माने जो काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार पर विजय प्राप्त करके सम्यक संबुद्ध हुए, सभी पर समान दृष्टि रखने वाले, सभी पर समान करुणा करने वाले भगवान तथागत बुद्ध को मैं नमन करता हूँ या नमन करती हूँ। फिर हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध का मतलब किसी व्यक्ति का नहीं है, बुद्ध का मतलब ज्ञान से होता है। उस ज्ञान की उच्चतम पराकाष्ठा को प्राप्त किया
इसलिए हमारा आपका भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम भी उस ज्ञान की उच्चतम पराकाष्ठा को हासिल करने का निरंतर प्रयास करें। इसलिए हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी हम उच्चतम ज्ञान की शरण में जाते हैं या जाती हूँ। फिर हमने कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म का मतलब होता है सदाचारी जीवन जीना, शिष्टाचारी जीवन जीना और नैतिक जीवन को अपनाते हुए सादा जीवन उच्च विचार आदर्श रखना चाहिए। ये कल भी जरूरी था और आज भी जरूरी है और भविष्य में भी जरूरी रहेगा। ये परम सत्य है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए धम्मं शरणं गच्छामि, हम परम सत्य की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। फिर हमने कहा कि संघं शरणं गच्छामि, जो सदाचार शिष्टाचार और नैतिक जीवन जीते हैं उनका एक ऐसा समूह है, हम ऐसे समूह की संगठन की शरण में जाता हूँ, ऐसे संघ की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ, क्योंकि संघों की कमी आज नहीं है। तमाम ऐसे संघ बने जो आज जेलों में पड़े हैं, आप लोग भली भांति जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमने कहा द्वितीयं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं कि मतलब दूसरी बार भी मैं उच्चतम ज्ञान की शरण में जाता हूँ। कोई व्यक्ति या तो अभाव में किसी बात को कहता है या फिर किसी के प्रभाव में वो बात कहता है, लेकिन जब तीसरी बार कहता है तो अपने दिल से और अपने स्वभाव से उस बात को कहता है। इसलिए हमने कहा कि द्वितीयं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं कि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं कि संघं शरणं गच्छामि, और तीसरी बार भी हमने कहा इसका मतलब हम उच्चतम ज्ञान की शरण में जाने की शिक्षा ग्रहण करते हैं, धम्म को अपनाने की शिक्षा ग्रहण करते हैं और संघ की शरण में जाने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके बाद पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि का मतलब है अकारण प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। अदिन्न दाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, किसी का बिना दिया हुआ अगर एक दाना भी आप ग्रहण कर लेते हैं वो भी चोरी के अंतर्गत आता है, फिर चोरी वो कहे माखन की ही क्यों न हो। इसलिए हम चोरी न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करते हैं। फिर हमने कहा कि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, ये तीसरा सील बहुत ही मैं समझता हूँ अनिवार्य है। अगर इस जनमानस में हर पुरुष हर एक महिला को देख करके उसके अंदर अपनी बेटी और अपनी बहन अपनी माँ महसूस करे, उसको उस दृष्टि से देखे, तो इस देश से इस समाज से अनाचार और दुराचार समाप्त किया जा सकता है। वही चीज महिलाओं पर लागू होती है। जब भी किसी पुरुष को देखे तो उसके अंदर अपना भाई, अपना बेटा और अपना पिता नजर आ जाना चाहिए, उसके अंदर कामुकता नहीं पैदा होनी चाहिए। इसलिए समाज में सदाचार और शिष्टाचार कायम होगा और इस तरह के अनाचारात्मक जो घटनाएं होती हैं, दुराचार होते हैं, उन पर काबू पाया जा सकता है। फिर हमने कहा कि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, हम झूठ न बोलने की शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि एक झूठ को सच बनाने के लिए लोग और 100 झूठ बोल देते हैं। इससे समाज में, इससे परिवार में कलह पैदा हो जाती है और परिवार टूटने लगते हैं। इसलिए हम झूठ ना बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करते हूँ। फिर हमने कहा कि सुरा मेरे मंच पमादत्थाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, हम किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन, फिर चाहे वो चूने वाली तंबाकू हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, मसाला हो, जुआ हो, शराब हो, गांजा हो, भांग हो, यहाँ तक कि तो लोगों ने इन नशे को किसी देवी और देवता से जोड़ करके रख बना दिया और कहा गया ये तो प्रसाद है, हमको ग्रहण करना ही चाहिए। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। फिर हमने कहा बुद्धं नमामि, यानी हम उच्चतम ज्ञान को नमन करता हूँ। फिर हमने कहा धम्मं नमामि, हम सदाचार शिष्टाचार और नैतिकता को नमन करता हूँ। फिर हमने कहा संघं नमामि, हम ऐसे संघ को नमन करता हूँ या नमन करती हूँ। फिर हमने कहलवाया सब लोगों से, आपसे, कि सभी लोग एक स्वर में कहेंगे साधु साधु साधु। अगर इस तरह का वातावरण बन जाए, समाज में पंचशील का सिद्धांत का पालन होने लगे, तो सबका मंगल होगा, सबका मंगल होगा, सभी का कल्याण होगा, सभी दीर्घायु होंगे और सभी लोग स्वस्थ। ये शॉर्टकट में मैंने इसके हिंदी रूपांतर बता दिया आपको। फिर कभी मौका मिले तो इस पर विस्तार से चर्चा भी की जा सकती है। गोविनसतु माते भवन्तरायो सुखी दीर्घायु भव भवतु सर्वमंगलं भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वपूर्वजा सर्वभूतानुभावेन सदा सोतु भवन्तु ते भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वमौरध्वजा
सर्वधर्मानुभावेन सदा सोतु भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोतु भवन्तु ते। हाँ आराम से खिलाना। आयु रोग संपत्ति सर्व संपत्ति मेव च ततो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु। सामने देखो, ये सामने देख लो जरा। यंकिंचिरतनं लोके विद्यते विद्यापथु रतनं गुणसमन्नस्तु होतु समेतु ते। यंकिंचिरतनं लोके धम्मं विद्यते विद्यापथु रतनं धम्मसमन्नस्ति तस्मा होतु भवन्तु ते। के रूप में विराजमान है। हम लोग दोनों लोग हमारे माननीय संत जी का मार्गदर्शन करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। थोड़ा थोड़ा पीस रख देते हैं, बाकी रखे रहने दे नीचे। मीठा और ये दोनों एक एक पीस रख देते हैं। अरे पाँच दानं ददन्तु सदाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाविरता होतु गच्छन्तु बोधिसत्त्वागता सर्वे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं बलम् अरहन्तानं च मे जेन रक्तं वन्दामि सर्वसो। दो लोग ले जाओ खाली। सचिन मौर्य जी जो उनसे ज्येष्ठ लोग हैं वो लोग उन्हें आशीर्वाद देंगे इन पुष्पों के माध्यम से और ये कामना करेंगे कि इनका वैवाहिक जीवन सुखमय और मधुर हो, सुख समृद्धियों से भरा हो। अभी बताए जो सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए कदम बढ़ाया है उसमें आपके कदम न डगमगाए और आप अपने रास्ते पर
मार्ग पर चलते जाएं। जो लोग भैया सचिन से छोटे हैं वो लोग उनका सम्मान करेंगे पुष्पों के माध्यम से कि आपने जिस भारत की मूल परंपरा श्रमण संस्कृति पर आधारित जो आज का वर सम्मान समारोह आयोजित किया है, इसलिए हम सब आपका सम्मान करते हैं, आपका आदर करते हैं और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम भी जब इस लायक होंगे, जब इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार होंगे, तो हम भी बुद्ध धर्म और संघ की परंपरा के अनुरूप भी ये संस्कार कराने के लिए तैयार होंगे। इस भाव के साथ में आप सबको आशीर्वाद देना है, किसी का स्वागत करना है, किसी को सम्मान करना है। पुष्प वही होंगे, सिर्फ आपके हृदय की भाव बदले होंगे। घर की महिलाएं जिनके पास पुष्प है, आप लोग नजदीक आ जाएं। वर्षा के उपरांत आप अपने पुष्प एक बार में थोड़े से बुद्ध प्रतिमा के समक्ष छोड़ेंगे, उनके चरणों में छोड़ेंगे और ये भाव दिल में होगा कि हे तथागत, आज जो मान सम्मान मुझे मिल रहा है वो सब आपके बुद्ध धम्म संघ के प्रभाव से मिल रहा है। इसलिए हम जीवन पर्यंत आपके इस धम्म को, आपके इस विचार को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। इस भाव के साथ आप अपने पुष्प बुद्ध प्रतिमा के समक्ष छोड़ेंगे। बाकी सब लोग आपके ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, स्वागत करेंगे और सम्मान करेंगे। आप लोग खड़े हो जाइए। अभिनिमित सायुधन्तं गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं दानादिनं विधिना जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। मारा कामाभियुजित साकारति घोरं पनालवकखगमतातयक कंते सुदन्त विधिना जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नालगिरि गजवरङ्गतियत्तभूतं दावग्गिचक्रमसनीव सुदारुणन्तं धावन्ति योजनपदयङ्गुलिमालवतं इद्धूभिसङ्कतमनुजित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। उकितखाग्रमतिहातसुदारुणन्तं वेदम्बुसेकविधिना जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। कट्वानकटमुदरं इव गम्भिनीव चिञ्चाय दूतवचनं जनकाय मच्चित् सन्तेन सोमविधिना जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। विरोपितयति अनन्दभूतं प्रजापदीपजलितो मनोजित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नन्दोपनन्दभुजगं विविधं महेदिं पुत्रेण तेरभुजगेन दयापयन्तो इद्धूपदेशविधिना जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा
जसा भवतु ते जय मंगलानि दुःखाः देति सदेति हातं ब्रह्म विशुद्धि ज्योतिबका विधानं जारागदेन विधिना जितवा मुनिन्दो तन्ते जसा भवतु ते जय मंगलानि। अब जोड़ दीजिए इस बार आप अब इसी जगह संपन्न होता है। अगर किसी भाई को इसमें कुछ अच्छा लगा हो तो उसको अनुसरण करने का प्रयास करिए। अगर कुछ ना अच्छा लगा हो तो उसको अपनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, नहीं समझ में आया है, तो आप निसंकोच अपनी बात को पूछ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। इसके लिए आपके विचार आमंत्रित है। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप खड़े होकर के एक बार सभी को नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। सभी को धन्यवाद। आगामयिधिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनम् आकाशत्था च भूमत्था बोधिसत्त्वा महिद्धिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनम् आकाशत्था च भूमत्था मौरध्वज महिद्धिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु स्वपरन्ति। हो गया भैया कैसे बुलाओ चाचा चाचा हरीश भैया दे दो। हरीश भैया इस मोबाइल में फोटो दे देना। हरीश भाई इधर ठीक है। भैया के सिस्टम में गाड़ी नहीं कहते जो तुमका मालूम है पहली बार हम देख रहे हैं।